दोस्तों, भीड़ से अलग आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें प्रतियोगिता बहुत कम है। आज एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के बारे में मैं बात करने आया हूं। जो हमारे साथ अतिथि बैठे हुए वो नए नहीं हैं, बहुत पुराने हैं, लेकिन फिर भी हमारे नए व्यूवर्स को उनका एक बार परिचय ज़रूर करवाऊंगा। सर, एक बार बताएं अपना नाम। मेरा नाम राजा कुमार हुआ सर और मैं सैनिटरी पैड में डील करता हूँ जी। 4 साल से सैनिटरी पैड में लगातार आप काम कर रहे हैं और मैं लगता है कि 3 साल से आपसे जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली से लेकर मुजफ्फरपुर की गलियों तक की यात्राएं मैंने आपके साथ की हैं जी। क्योंकि जो सेल्स और मार्केटिंग का आपने जो नेटवर्क खड़ा किया है, और बहुत खुशी हुई कि लास्ट टाइम मैं दिल्ली में गया था, उस समय आपने बोला था कि एक ब्रांड आप बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो ये नया ब्रांड है, इनका क्या नाम है सर? आशियाना सैनिटरी पैड। अच्छा, ये खुद की ब्रांड हो गई? खुद की ब्रांडिंग है, श्री राम इंटरप्राइजेज की जी। खुद की ब्रांडिंग है, रजिस्टर्ड ब्रांड है। अच्छा, रजिस्टर्ड ब्रांड। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जी। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं मुजफ्फरपुर में। ये कहाँ पे बैठे हुए हम लोग? मुजफ्फरपुर पुराने 0 माइल चौक पे, मेन रोड सीतामढ़ी है ना। मुजफ्फरपुर पिन कोड है 842004। तो यहाँ से योजना है इस चीज़ का विस्तार का, इस चीज़ को आप आगे लेकर जाने वाले हैं, है ना। आपके वीडियो से बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ को बनाना भी सीखा है, लेकिन अब एक अपनी ब्रांड स्थापित करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सर जी। काम चालू करना सर आसान है, बिल्कुल आप कोई भी काम चालू कर सकता है, लेकिन इसको ग्रो करना या मार्केट में टिके रहने के लिए कुछ बहुत मेहनत लगता है, कुछ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी लगता है। तो वो सब हम करके बैठे हैं, एक्सपीरियंस है 4 साल का, तो हम इसी पे अभी बात करेंगे। और ये अभी जो मौका है उन लोगों के लिए है, उन युवाओं के लिए है जो आज खाली बैठे हुए हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं। तो इस चीज़ से जुड़ करके अब यहाँ से वो अपनी कमाई शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, ये एक ऐसा चीज़ है कि आज इस चीज़ का ज़माना धीरे धीरे आ रहा है। लोगों में जो ये शिक्षा और जागरूकता फैल रही है, खास करके आधी आबादी का ये प्रोडक्ट है। और आधी आबादी में भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो अब शिक्षित हो रही हैं, जागरूक हो रही हैं, तो हाइजीन की तरफ ध्यान दे रही हैं। तो अब ब्रांडेड प्रोडक्ट भी लोगों तक पहुंच रहा है। बहुत सारे जो एनजीओ है, सरकारी संगठन है, इस काम में मदद भी करती हैं। क्या सर? हमारा गवर्नमेंट भी सप्लाई है, एनजीओ भी है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी है, अपना ब्रांडिंग भी है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं अपना ब्रांडिंग आशियाना सैनिटरी पैड पे। बिल्कुल। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग भी आसान है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे इसकी मार्केटिंग पे, क्योंकि उतना आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। बैठे बिठाए आप एक ब्रांड की मार्केटिंग करें और उससे कितना कमा सकते हैं वो तो सर ही आज आपको बताएंगे। राजा भाई से उम्मीद करते हैं कि सारी बातों को थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि कैसे लोग इससे जुड़ करके और अच्छा खासा अर्निंग करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रोडक्ट है सर, ये प्रोडक्ट क्या है, ये बताएं। ये सैनिटरी पैड है सर, जो महिलाएं अपने पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती है, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 वेरिएंट है। एक आशियाना सैनिटरी पैड है जो कि 15 पीस के पैकिंग में अवेलेबल है और 6 पैड में भी अवेलेबल है। इसका एमआरपी 40 है और इसका 100 एमआरपी है। मतलब आपने 2 वेरिएंट रखा है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, सिंपल सा रखा है। इसमें वेरिएंट काफ़ी है, लेकिन बिहार में लगभग यही बिकते हैं। अच्छा, 99% यही बिकते हैं। तो हम यही वेरिएंट रखें। आपको ज़रूर पूछूंगा सर कि बाज़ार में धाक तो सर पहले से बड़ी बड़ी कंपनियों का है, बंदा ये कैसे ले जाएगा वहाँ, मार्केटिंग करेगा कैसे, इसकी ग्रोथ करेगा, इसको बेचने में कैसे उसको आप मदद करेंगे? देखिए सर, हम उसको ना, जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बन रहे हैं उसको हम क्या क्या सपोर्ट दे रहे हैं वो बताते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी कंपनी को लेता है तो सबसे पहले उसको सेल्स में दिक्कत आती है, तो सेल्स हम करवा के देते हैं। कम से कम 500-600 काउंटर जोड़ के देते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि उसको माल बेचने में आसानी होगा, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्वालिटी हम बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। तीसरा है कि उन ब्रांड्स को टक्कर दे पाएगी जो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। वो जो ब्रांड है ना, उससे आप जब भी मेरे पास आए, जो भी सबसे अच्छा ब्रांड लगता है उसका एक पैकेट लेके आए, हम यहाँ पे उसका कंपेयर करा सकते हैं। अच्छा? उससे बेहतर ना हो तो आप माल मत लेना, डिस्ट्रीब्यूटरशिप मत लेना। हमने इतने इन्वेस्टमेंट किए हैं सर, 4 साल के मेहनत लगाए हैं जब जाके ये प्रोडक्ट बनाया है, तो कुछ खासियत है, जब भी बता रहा हूँ ना आपको कि हम सेल्समैन अपना खर्चा करके देंगे आपको, 500-600 काउंटर जोड़ के भी दे रहे हैं, तो कुछ हमारे प्रोडक्ट में दम है, जब भी तो ऐसा बोल रहा हूँ ना। जी जी।
हालांकि इनकी और पहले की भी वीडियोस जो है मौजूद है। ये सवाल मैं बार बार इनसे पूछता हूँ और मैंने देखा है वाकई गुणवत्ता के मामले में। अब आप ये खुद आके यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। और ये बताएं सर कि चलिए ये तो सारी बात हो गई कि क्वालिटी वाइज जो है आप उस ब्रांड के मुकाबले ये अच्छी पैड्स आप दे रहे हैं। अब ये जो काउंटर है, तो काउंटर पे जो अभी आपने बात बोला, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो आप उसको लिस्ट देंगे कि कहाँ कहाँ आपको कांटेक्ट करना है? हमारा सेल्समैन आपके एरिया में जाएगा, जितने भी आपके आसपास के एरिया है उसमें कम से कम 400, 500 से 600 काउंटर तक लगभग हम आपको काउंटर जोड़ के देंगे, ठीक है, ताकि आपका माल उस काउंटर पर बिक सके। अच्छा। रही बात आपकी सेल्स की, तो फर्स्ट टाइम तो हम आपको करा के देंगे। सेकेंड टाइम में क्या है कि आप फ़ोन से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, आप जाके भी ऑर्डर ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि हमारा सेल्समैन बस इतना करता है कि शुरुआत में आपको मार्केट जमा देता है ताकि आपको काम करने में आसानी। वही तो बेस है, बेस वही रहता है। कई बार क्या होता है ना, लोग डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेता है या काम चालू करता है और उसको ना दुकानों पे जाने में शर्म आता है, इस चीज़ को बताने में शर्म आता है, बात थोड़ा वोकल होना पड़ेगा, बात करने में हेजिटेशन आता है कि भैया हम कैसे दुकानदार से बात करें। तो इस चीज़ को हम सॉल्व कर दिए कि चलो हम आपका काउंटर पहले बना देते हैं, आप फ़ोन से बात कीजिए, ऑर्डर लीजिए, है ना, फिर आप माल डिलीवर कीजिए, पेमेंट लीजिए। अगर कभी कुछ उधार रहता है, माल पहुंचाना और पेमेंट लेना वो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारा सेल्समैन आपका ऑर्डर ला के दे देगा। अच्छा, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है ये कितने बड़े एरिया पर आप देंगे? ये देंगे, जैसे अगर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कहता है हम यहाँ तक डिलीवर कर सकते हैं, वहाँ तक हम देंगे। जैसे आप मान लीजिए अभी हम मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, मुजफ्फरपुर छोटा एरिया तो नहीं है, जहाँ तक कहेगा हाँ हम यहाँ तक डिलीवर कर देंगे। ऑर्डर लाके आपका सेल्समैन दे देगा, लोकेशन दे देगा, नंबर दे देगा, कितना क्वांटिटी कहाँ कहाँ पहुँचाना है वो आपका सब बता देगा। अब आपका जिम्मेदारी है कि वहाँ तक आपको पहुँचाना है ना। दुकानदार के पास माल जहाँ तक पहुँचा पाए वहाँ तक का हम सेल्स टीम को हम भेजेंगे आपके। तो ऑर्डर की कोई लिमिट्स है क्या कि शुरुआती दौर में जो बिजनेस से जुड़ेंगे तो कितने पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे माल आपको देंगे, उसको उधारी देंगे या फिर खरीदना पड़ेगा, उसका क्या हिसाब किताब है? देखिए सर, शुरुआत में हम उधारी नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम आपको जानते नहीं हैं, ठीक है। आप जुड़े रहेंगे 6 महीना साल भर जुड़ के रहेंगे तो हम आपको उधार देंगे। हमारा पहले भी बना हुआ है, 2-2 लाख, 2.5 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख तक उधार जाता है माल। जो जैसा ज़्यादा, जो बहुत पुराने हैं उसके बहुत ज़्यादा माल जाता है, उधार में ही जाता है। कितने पैसे से बिजनेस शुरू करेंगे? हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ये सारे सपोर्ट अगर चाहते हैं तो कम से कम 3 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा। 3 लाख का इन्वेस्टमेंट करें? हाँ, 3 लाख से कम में आते हैं तो फिर हम ये सब सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। आपको क्या क्या देते हैं, सेल सपोर्ट देते हैं, क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, साथ में आपको टाइमली माल डिलीवर करते हैं। उसके अलावा आपको हम जो है रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं कि अगर आपका किसी तरह से माल नहीं, रिस्क मैनेजमेंट भी करते हैं कि अगर माल एक्सपायरी हो गया या फिर बिक ना पाया तो आपने काम स्टार्ट किया, हमारा सेल्समैन आपको काम करके नहीं दिया, ठीक है, किसी भी कारण से, तो हम आप कहेंगे नहीं हम काम नहीं करना चाहते, हमारा पेमेंट रिफंड कीजिए, अपना माल वापस लीजिए, तो उस कंडीशन में अभी हम रिस्क ले रहे हैं। सभी तरह का रिस्क ले रहे हैं। जैसे एक्सपायर हो गया, 3 साल का वैलिड रहता है ये सैनिटरी पैड, 3 साल बाद ये ख़राब हो जाता है। अच्छा, तो उस कंडीशन में भी हम रिस्क ले रहे हैं। सभी तरह का रिस्क लेने के बाद अगर कुछ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगा तो हम लॉस में चले जाएंगे, इसीलिए इन्वेस्टमेंट कम से कम 3 लाख आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे कि इसका 100 रुपये MRP है, इसका 40 रुपये MRP है, तो ये बताएं जरूर से गणित कि कैसे इस पर हमको क्या बचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर को कम से कम 5 रुपये पैकेट बचेगा, 4, 5, 6 बचता है उसको कम से कम, ठीक है, लेकिन हम 5 रुपये पकड़ के चलते हैं। 500 दुकानदार कम से कम टारगेट लेके चलते हैं कि 500 दुकानदार अगर हम काउंटर के पास माल छोड़ते हैं, एक पीस भी डेली बेचता है एक काउंटर, तो 500 काउंटर पे पर डे 500 पैकेट हुआ, 30 दिन में 15,000 पैकेट हो गया, ठीक है। 15,000 पैकेट में अगर 5 रुपये ही बच रहा है तो 75,000 रुपया हुआ। 3 लाख से ये स्टार्ट करता है तो 75,000 महीना वो कमा सकता है। हो सकता है आपका ज़्यादा हो प्रॉफिट, हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो, ये लगभग बताया हूँ कि इतना आपका मार्जिन आ सकता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सेल्स हमारा टीम करेगा, माल भी हम पहुँचा के देंगे, हर चीज़ हम करेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, माल डिलीवर करना है, पेमेंट लेना है, 2 ही चीज़। हमारा सेल्समैन वो नहीं करेगा क्योंकि हमारा सेल्समैन क्या होता है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, अब वो पेमेंट रिकवर करे या ऑर्डर ले या क्या करे, तो वो इसका जिम्मेदारी आपको लेना है, सेल्स का जिम्मेदारी हमारा।
अरे वाह, क्या बहुत बढ़िया अच्छा योजना है। और इसमें खास करके मैं चाहूँगा कि महिलाएं अगर इस क्षेत्र में आएँ, ये चूँकि उन्हीं का प्रोडक्ट है तो और बेस्ट होगा। और जी महिला हमारे साथ जुड़ी भी है, और महिला के साथ और एक चीज़ का दिक्कत होता है, अगर वो सॉल्व कर ले तो काम उसके लिए बहुत बेहतरीन है। क्या है कि देखो, सेल्समैन तो हमारा ऑर्डर ला देगा, लेकिन डिलीवर करने के लिए उसके पास एक लड़का होना अनिवार्य है, जब भी तो डिलीवर करे। लड़का हो या कोई आदमी हो तो वो तो अपना गाड़ी से चला जाएगा, महिला है वो कैसे जाए, है ना। मार्केटिंग कर सकती है वो, मार्केटिंग तो बिल्कुल, रोजगार मिलेगा सर। लेकिन लड़का उसको रखना पड़ता है। हाँ वो तो अलग बात है, अब ऐसा नहीं है, महिलाएं भी स्कूटी चलाती हैं जी। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है, लेकिन लड़के रखे हुए हैं। जी लड़के रखे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कब से कब ऑफिस खुली रहती है? आप तो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे किससे मुलाकात होगी? यहाँ कौन देखता है? यहाँ आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, कभी भी व्हाट्सअप करें, आपको एड्रेस दे देंगे, यहाँ का लोकेशन दे देंगे। आप मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं मुजफ्फरपुर आ सकते हैं, दिल्ली आना चाहते हैं आप दिल्ली आ सकते हैं, दोनों का एड्रेस आपको व्हाट्सएप पे हम भेज देंगे। अच्छा एक बात बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप ही बनना और या फिर लेकर के होलसेलिंग में अगर कोई काम करना चाहे आपसे कि एक बार प्रोडक्ट खरीद लें और वो अपना इंडिविजुअली करे, वो भी तो हो सकता है? हो सकता है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन के नहीं, वो हमको होलसेल भाई प्रोडक्ट अच्छा है, हमको पता है कि ये मार्केट में बहुत महंगी बिकती है, आप जो प्राइस तय करेंगे, और हमको लगा कि नहीं भैया 1 लाख का माल खरीद के हम अपना इंडिपेंडेंट का, वो भी किया जा सकता है आपके यहाँ? बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से? बिल्कुल कर सकते हैं। हम ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं करते कि आप हमारे यहाँ बंद गए हैं, आप हमारे छोड़े कहीं काम नहीं कर सकते। आपको जब तक प्रॉफिट आ रहा है जब तक काम कीजिए, लगेगा ना हमारा प्रॉफिट नहीं है तब छोड़ दीजिए, है ना। सारा रिस्क हम अपने ऊपर लेते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्रता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको काम जब तक करना है कीजिए, आपको जब तक लाभ मिल रहा है कीजिए, नहीं मिल रहा है छोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने सर। अब अंतिम सवाल एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग आसपास के कोई बस स्टैंड होगा या फिर रेलवे स्टेशन होगा, तो कैसे यहाँ पर आकर के इस प्लान को समझे? मुजफ्फरपुर आना है तो आपको बैरिया बस स्टैंड उतरना है, मुजफ्फरपुर बैरिया बस स्टैंड, वहाँ से 3 किलोमीटर है, ऑटो चलती है। आप उनको कहिएगा पुराना जीरो माइल चौक पे छोड़ने के लिए, मेन रोड पे ही वो छोड़ देंगे। सामने श्री राम इंटरप्राइजेज का बोर्ड लगा होगा, आप देख लीजिएगा। दूसरा, आप ट्रेन से आते हैं तो मुजफ्फरपुर ट्रेन से 5 किलोमीटर पड़ता है यहाँ पे पुराना जीरो माइल चौक, वहाँ से भी आप ऑटो डायरेक्ट लेके यहाँ आ सकते हैं। और अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतर के मेट्रो से आ सकते हैं रिठाला से अपना गाड़ी कर सकते हैं, या वहाँ से बस चलती है, 10-15 रुपये लेता है, हमारे ठीक फैक्ट्री के सामने मेन रोड पे यूको बैंक के पास उतार देता है, प्रहलादपुर बांगड़ पे। चलिए बहुत बढ़िया। इस पे भी एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, श्री राम इंटरप्राइजेज C12 नियर काली मंदिर प्रहलादपुर। बहुत बढ़िया शुरुआत करी है आपने। फिर से कुछ बेरोजगारों को जो है रोजगार मिलेगा, और महिलाएं जो हैं खास करके मैं चाहता हूं कि भाई वो भी काम से जुड़ करके एक तो जागरूकता अभियान में भी वो साथ देंगी और बिजनेस भी बढ़ेगा। और राजा भाई को बहुत बहुत शुभकामना, और 4 साल के एक्सपीरियंस हो गया है और क्वालिटी वाइज ठीक ठाक देते हैं, बहुत बढ़िया है। और जुड़ करके आप यहाँ से कुछ अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। इस बार थोड़े से नियम टाइट है कि भाई 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है आप करें, लेकिन ये अच्छा है कि 75,000 से लेके हमको लगता है कि अब मेहनत पर है, आप चाहें तो ऊपर भी जा सकते हैं ना। देखिए डिस्ट्रीब्यूटर हम ऐसा बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट इसलिए इतना ज़्यादा है, ऐसा बनाना चाहते हैं कि हम 75% हम सपोर्ट करें, 25% खुद। अब पता चले कि हमारे पे ही डिपेंड रह जाए डिस्ट्रीब्यूटर, फिर तो कैसे काम चलेगा। कुछ हम आपको हेल्प करें, आप हमको हेल्प करिए, जब तो आपका काम पटरी पे आएगा ना। सही निर्णय है। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और जो क्वेश्चंस होंगे आप मोबाइल पे बेधड़क इनसे पूछ सकते हैं, बिजनेस के बारे में बारीकी समझ सकते हैं जी। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पे अपना नाम, पूरा नाम लिख के भेजना है। दूसरा, आपका ब्लॉक और जो भी आपका ज़िला है वो लिख के भेजना है, पिन कोड भी लिख के भेजना है। ये 3 चीज़ आपको ज़रूर लिखना है व्हाट्सएप करते वक्त। फ़ोन लगे ना लगे, फ़ोन उठे ना उठे, व्हाट्सएप जरूर करिए, रिप्लाई इधर से आएगा, फ़ोन आपको इधर से जाएगा। बिजनेस समझिए, पहले बिजनेस समझना है, और इनके पास जो एक्सपीरियंसेस है ये उतना समझा सकते हैं आपको। सर का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर दिल्ली में मुलाकात होगी, है ना। चलिए जो हमारे दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।